अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रियाज अहमदुल हसन है। मैं एज डायरेक्टर इमरजेंसी जिना हॉस्पिटल रिटायर हुआ हूँ और करंटली रुखसाना मेमोरियल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एज एमएस काम भी कर रहा हूँ और कंसल्टेंट के तौर पे काम भी कर रहा हूँ यहाँ पे। आज आपका हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी कि शुगर, जिसको हम कॉमन अल्फाज में लोग कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। सबसे पहले इसका ये ज़रूरी बताना है कि इंट्रोडक्शन में डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ एक्चुअली होती है बॉडी में एक इंसुलिन मटेरियल होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन सब्सटेंस जो है, इसकी या तो इंसान के जिस्म में कमी हो जाए पैदाइशी तौर पे, या इसमें कमी हो जाए किसी और वजह से बाद में, जो लबलबा बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है बनाना। या दूसरी वजह ये होती है कि बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट जो है उसको कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। इन कंप्लेंट्स में दो तीन चीज़ें वाज़ेह होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली जो होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि इंसान को थर्स्ट बहुत ज़्यादा, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है गैर मामूली तौर पे। एक होती है गर्मी की प्यास, एक होती है गैर मामूली तौर पे मुंह बार बार खुश्क होता है, बार बार पीना पड़ता है पानी। उसके अलावा ये है कि इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, दिन में बार बार यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो होती है एक्सट्रीम वीकनेस। बॉडी को बहुत वीकनेस फील होती है, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि इतनी एकदम से कमज़ोरी, वीकनेस मुझे किस वजह से हो गई है। तो वो परेशान होकर फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करता है और उसमें फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ आपको कि डायग्नोसिस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें हिस्ट्री में आ जाता है सारा यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें हम ब्लड शुगर रैंडम कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं और उसके अलावा HbA1c कराते हैं। HbA1c होता है एग्रीगेट 2-3 महीनों का शुगर का लेवल का, जिसकी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करे तो उसको हम लेबल करते हैं कि ये डायबिटीज़ हुआ है इसको। अच्छा, सिम्पटम्स में भी हो गया। अब ये है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होती है। ट्रीटमेंट इसकी बड़ी सिंपल है। अगर तो इंसुलिन के लेवल्स इतने बन रहे हैं कि बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है और प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही, तो सिंपल उसको, या हमारे ब्लड लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से ब्लड लेवल ज़्यादा आ रहे हैं HbA1c के, तो हम उसको पेशेंट को जो है वो सिंपल डाइट कंट्रोल, वॉक या एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और दूसरा ये है कि उसमें स्मोकिंग जो है वो टोटली स्टॉप करनी पड़ती है। तो स्मोकिंग का बड़ा रोल होता है शुगर और डायबिटीज़ में। डाइट, एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन। अगर तो भारी जिस्म है तो उसमें वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक वेट रिडक्शन नहीं होगी आपकी बॉडी इंसुलिन लेवल जो है ना प्रोड्यूस करनी शुरू नहीं करेगी प्रॉपर, और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी इंसुलिन को, सेल्स आपके रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इंसुलिन को। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।